स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यार बच्चे, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार विद्यार्थियों। आज वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे। 16 फरवरी का आप लोगों का पेपर है, हिंदी का पहला पेपर है। और आज वीडियो में आप सीख लोगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं और ये पहला पृष्ठ जो आता है उसको कैसे भरते हैं, क्योंकि पहली बार आप पेपर देने जा रहे हो और यह अगर आपने गलत भर दिया तो कॉपी ही चेक नहीं होगी। मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोगों थोड़ी सी मिस्टेक से आप फेल हो सकते हो या आप लोगों का कॉपी ना चेक हो पाए। आप इतने से अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि हर एक पॉइंट आप लोगों का सही हो और बेहतर अंक लाएं। तो इस वीडियो में मैं खुद लिख के, देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, मैं खुद लिख के आपको बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप कॉपी भरोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लाइनिंग खींचोगे, रोल नंबर लिखना जरूरी होता है कि नहीं कॉपी में, ठीक है, हर एक पेज में रोल नंबर लिखना जरूरी होता है कि नहीं होता है, कैसे लिखोगे, क्या हेडिंग होती है, सब तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है, पूरे के पूरे वीडियो में। और एक बात और मैं बता दूंगा आप लोगों को कि इसी वीडियो में आप लोगों को OMR शीट भरने वाला भी बताऊंगा, क्योंकि आपको दोनों आएगा, ये भी आएगा और OMR शीट भी मिलेगी। तो देखिए, अगर इसमें मिस्टेक करोगे तो ये कॉपी चेक नहीं होगी, अगर इसमें मिस्टेक करोगे तो OMR जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा वो भी चेक नहीं होगा। तो कैसे दोनों भरना है, कैसे कॉपी लिखोगे, सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और 16 फरवरी का आप लोगों का पेपर है, तो 16 फरवरी का पूरा मैं उस डेट, कौन सा डेट होगा 16 फरवरी को, कौन सा दिन होगा, वही दिन मैं आप लोगों को पूरा भरूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस किए रहो। ऐसे वही भरना है आप लोगों को 16 तारीख को, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। 16 तारीख का ही पूरा डाटा मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको भर लेता हूँ, इसके बाद OMR शीट भर लेते हैं। पहले रुकिए, OMR शीट ही भर लेते हैं, पहले इसको ही भर लेते हैं, तब जाके इसको भर लेंगे। देखिए, अब जो जो तरीका बता रहा हूँ ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है, हर एक चीज को फॉलो करना है। सबसे पहली बात कि जब आप OMR शीट भरने जा रहे हो तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि OMR शीट पे आपका काले पेन से ही भरना है। ब्लू पेन से अगर भर दोगे तो गलत हो जाएगा। देखो पहले ही लिखा है यहाँ पे निर्देश में कि केवल काले बाल पॉइंट का प्रयोग करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल काले बाल पॉइंट का प्रयोग करें, तो सिर्फ ब्लैक पेन ही आपका होना चाहिए। देखिए, ये आप पेन ले सकते हो, 10 रुपया का मिलता है, ठीक है, OMR शीट भरने के लिए यही पेन आप यूज कीजिएगा। मैं दिखा भी देता हूँ, बहुत लोग कमेंट करेंगे सर कौन सा है, देख लो ये पेन है, ठीक है, और इसी पेन का यूज करना तुम लोग। देखो अब कैसे भरना है वो समझो। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा तिथि, सबसे यही आप लोगों का पृष्ठ आएगा भरने के लिए। अब मैं इसको बड़ा करूंगा ताकि आपको पूरा दिखे अच्छे से, ठीक है, अब दिख रहा है पूरा ना। चलिए, देखिए सबसे पहले आएगा यहाँ पे परीक्षा तिथि। ये तो आपका डेमो दिया है, ये आपका डेमो दिया है, तो डेमो से हमसे मतलब नहीं है, ये चीज आपको डेमो दिया है कि इसी तरह आपको भरना है। मेन आपका फ्रंट ये है। देखिए परीक्षा तिथि, ठीक है, परीक्षा तिथि आपका 16 तारीख को पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो DD लिखा है ना, तो DD मतलब कि डेट होता है, MAM मतलब मंथ होता है, और YY मतलब ईयर्स होता है यहाँ। तो देखो DD में डेट लिखना है, मतलब 16 तारीख है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा 6, मतलब 16 तारीख हो गया। महीने कौन सा रहेगा, तो दूसरा महीने रहेगा, दूसरा महीने फरवरी महीना है तो दूसरा महीना होता है। तो यहाँ पे 0 लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप 2 लिखोगे। इसके बाद वर्ष की बात करें तो 2023 चला है, तो 2000 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे 23 लिखना है ना, तो देखो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब ये डेट हम लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 तारीख हमने भर दिया, थोड़ा मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। 16 तारीख है और यहाँ पे 2 का महीना रहेगा, सेम वही भर रहा हूँ जो आप लोगों को भरना होगा, सेम वही भर रहा हूँ। 16 तारीख को पेपर देने जाओगे, 2 का महीना रहेगा और 2023 भरोगे। यहाँ पे एक एक अक्षर समझ लो बढ़िया से, यहाँ पे एक एक पॉइंट मिस्टेक हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद विषय का नाम, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, कौन सा विषय रहेगा, तो 16 तारीख को हिंदी है भाई, तो हिंदी आप लोगों को भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों भर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ हिंदी हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ हिंदी लिख दिया, हिंदी का विषय तो हिंदी हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आएंगे अनुक्रमांक, ठीक है। तो आपके यहाँ पे प्रवेश पत्र रहेगा, वहां पे अनुक्रमांक लिखा रहेगा, वही अनुक्रमांक आप लोगों को इस बॉक्स में भरना है। मान लेते हैं कि अनुक्रमांक आपका है 2 2 4 6, ठीक है, और 3 5 2 9 0, ठीक है। यह अनुक्रमांक मान लेते हैं, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। आप पे लिखा रहेगा, आपके प्रवेश पत्र रोल नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखने के बाद आप लोगों को करना है, यहाँ पे आपको कलर करना है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो इसी के लाइन में 2 देखेंगे, 2 यहाँ पे है, तो इस 2 को हम लोगों को एकदम फिलअप कर देना है अच्छे तरीके से, एकदम बिल्कुल भी,
ठीक है, फिलअप कर दिया। इसी तरह यह 2 है, तो इस 2 को हम लोग क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने सब फिलअप कर दिया। इसी तरह आप लोगों को करना है। ठीक है, जिस लाइन में उस लाइन में जाके उस संख्या को फिलअप कर देना है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे आएगा विषय कोड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विषय कोड क्या है, जैसे 2022 का पेपर है तो 2022 का, इसी तरह 2023 का आएगा, तो यहाँ पे ये जो है विषय कोड है 801 AB। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो आप भूलना ही नहीं है, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने भूल लिया, कॉपी नहीं चेक होगा 100%। एक आपका रोल नंबर और ये आपका संकेतांक, अगर ये आपने दो भूल गया तो मतलब कॉपी चेक नहीं हो, दोनों यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो 801 AB, तो यहाँ पे 20 से कोड है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 801 था ना, तो यहाँ लिखेंगे 801, 801 हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह देखो 8 है ना, तो इस लाइन में 8 जो आएगा तो इसको हम कलर कर देंगे, और इस लाइन में 0 है तो लाइन वाला 0 को हम लोग कलर कर देंगे। एक है तो इसमें एक वाले को कलर कर देंगे, बस यही काम करना है। ठीक है, यहाँ तक ये वाला क्लियर हो गया। ठीक है, परीक्षा कौन सा परीक्षा दे रहे हो भाई, तो वार्षिक दे रहे हो ना, तो यहाँ पे ईयरली है, ईयरली को वार्षिक बोलते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन जो भी आप लिख सकते हो। तो वार्षिक लिख दिया, सेम ऐसे लिखना है, मैं 16 तारीख का ही पूरा डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। और वार्षिक है ना, तो वार्षिक को यहाँ पे आप लोगों को, ये वार्षिक वाले कॉलम को आप लोगों को फिलअप कर देना है। किस क्लास में पढ़ रहे हो भाई, 10th, तो यहाँ पे 10th में पढ़ रहे हो, और 10th वालों को आप लोगों को कलर कर देना है, 10th को फिलअप कर देना है। देखो पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके प्रवेश पत्र पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा है 24652092676532, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मान लेते हैं मेरा है, सपोज दैट। और आपके प्रवेश पत्र पर पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। बस यही आप लोगों को फिलअप करना है, उसी तरह कर लोगे। देखो इसी तरह भरने के बाद, 2 है तो 2 को रंग दिया, 4 है तो 4 को रंग दिया, 6 है तो 6 को रंग दिया, 5 है तो 5 को रंग दिया। इसी तरह आप लोगों को उसके लाइन में जा जाके उस कॉलम को, बॉक्स को मतलब अच्छे से कलर कर देना है। ठीक है, बस यही आप लोगों का मेन, यहाँ तक आप लोगों को काम करना है। इसके बाद नीचे तो आप लोगों का मिलेगा, वहां पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोगों को रंग नहीं मिलेगा, तो ये भी रंग के दिखाऊंगा जब पेपर सोल्यूशन अभी कराऊंगा ना, तो अभी करके दिखा रहा हूँ। हालांकि भरने वाला जो यहाँ पे है, यहाँ को अच्छे तरीके से हमने भर दिया, और यहाँ पे भी भरने के लिए मैं इसी ब्लैक का यूज चाहिए। यहाँ पे हालांकि हमने दूसरा ले लिया क्योंकि वो कलर पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन ये आपको नहीं यूज करना है, आपको वही यूज करना है, मतलब यही आपको लेके चलना है। अच्छे से नहीं चल रहा था, बहुत दिन हो गया इस पेन को रखे हुए, तो इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इससे करना है, आप इससे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे फैल जाता है ना इसका, लेकिन यह अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा जेल में आता है। तो ये भी हो गया आप लोगों का। अब इसको हटाता हूँ, अब इस पे आता हूँ। ठीक है, अब इसका नोटिस करो, देखो इसको कैसे भरते हैं, तो इसको नीले पेन से भरते हैं, ब्लैक पेन से मत भरना, इसको नीले से भरते हैं। तो हमने नीले पेन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो भी पेन आप अच्छा जिससे आप लिखते हो, उस पेन का इस्तेमाल आप करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आएगा परीक्षा का अनुक्रमांक। ठीक है, आपको दिख रहा है ना अच्छे से, परीक्षा का अनुक्रमांक, वही अनुक्रमांक जो हम लोग भरे थे यहाँ पे, देखो अनुक्रमांक जो भरे थे ना, सेम वही अनुक्रमांक यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना, अंकों में, तो अंकों में लिखना है, तो लिखेंगे कि 2 2 4 6, ध्यान से 4 6 3 5, फिर 2 9 0, और आपका रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र में दिया रहेगा, मालूम है ना। इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो शब्दों में अब ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखो 2 तो 2 लिखोगे, फिर 2 तो 2 लिखोगे, फिर 4 तो 4 लिखोगे, 6 तो 6 लिखोगे। ठीक है, 3 तो आप 3 लिखोगे, इसके बाद 5 तो आप 5 लिखोगे। ठीक है, फिर 2 तो आप 2 लिखोगे, फिर 9 तो आप 9 लिखोगे, फिर 0 तो आप यहाँ पे लास्ट में 0 लिखोगे। इस तरह आप लोगों को भरना है शब्दों में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विषय, तो विषय भाई हिंदी है, तो हम लोग यहाँ पे हिंदी भर देंगे। ठीक है, सेम 16 तारीख को ऐसे ही भरना हिंदी। प्रश्न पत्र तो केवल भरना है, केवल प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पे सिर्फ आप केवल लिखना है, केवल प्रश्न पत्र, मतलब हिंदी का पेपर एक ही ना होगा आप लोगों का, तो केवल एक ही लिखोगे, मतलब केवल लिखोगे। ठीक है, इसके बाद देखो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक,
वही पेपर कोड, इसको पेपर कोड बोलते हैं, ठीक है। यही वाला 801 AB, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी को भूल जाएगा इसको मत। एक आपका रोल नंबर और एक संकेतांक, इसको भूलना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना। तो देखो 801 AB था ना, और आपका जो पेपर मिलेगा उस पर दिया रहेगा, ठीक है, वही आप लोगों को भरना है इसमें, 801 AB। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, परीक्षा का दिन। तो कौन सा दिन उस दिन पड़ रहा है आप लोगों का, 16 तारीख को बृहस्पतिवार है। परीक्षा का दिन 16 तारीख को आपको बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो यहाँ पे बृहस्पतिवार डालोगे। एक चीज याद रखना, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आप लोगों का, दिन वगैरह, ठीक है। तो बृहस्पतिवार पड़ रहा है, हालांकि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और भर के भी दिखा रहा हूँ बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार इस तरह डालना है। फिर है आपका परीक्षा की तिथि एवं पाली। तो परीक्षा की तिथि 16 तारीख को है, तो आप लिखोगे इस तरह कि 16 तारीख, 2 का महीना है भाई, 2023 है तो 2023 लिखोगे। और पाली में प्रथम पाली, जो इंटर को होंगे वो द्वितीय पाली लिखेंगे, लेकिन आप हाई स्कूल के हैं तो कोष्टक बना के इसमें आप प्रथम पाली लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पाली सुबह में आपका पेपर होगा ना, तब प्रथम पाली में लिखेंगे, इंटर वाले द्वितीय पाली लिखेंगे, ठीक है। तो प्रथम पाली। इसके बाद केंद्र का नाम, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र का नाम। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना उसी का नाम लिख देते हैं, नहीं, जहां पे आप लोगों का सेंटर गया है उसका नाम लिखना है, मतलब जिस स्कूल में आप पेपर देने जाओगे उसी स्कूल का नाम आपको लिखना है, प्रवेश पत्र पे लिखा रहेगा, ठीक है। केंद्र का नाम, जिस स्कूल में सेंटर गया है उस स्कूल का नाम लिखना है। हालांकि सेंटर का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं अपना कोचिंग का नाम लिख देता हूँ, सम्राट एकेडमी, ठीक है। तो आप लोगों को वहां पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, सम्राट एकेडमी, ठीक है। और आप लोगों को वहां पे केंद्र का नाम लिखना है, ध्यान रहे। और ये आप लोगों का नहीं करना, देखिए कक्ष निरीक्षक भरेंगे, जो आपके उस हॉल में पेपर जो दिलवाएंगे टीचर, उनका काम रहेगा कि एग्जाम रूम नंबर वो भरेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, वो आएंगे चेक करने के लिए, इसको चेक कर लेंगे ना, तब अपना काम ये करेंगे। तो यह कॉपी भरने का तरीका, ठीक। अब भर लिया आपने, अब लिखना कैसे कैसे लिखोगे वो सब तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए। फिर इसके बाद पहला पृष्ठ आप इस तरह पलटोगे, तो उस समय बोर्ड एग्जाम का पहला पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। देखो बोर्ड एग्जाम का पहला पृष्ठ है आपके सामने आया हुआ है, बहुत अच्छी कॉपी होती है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको स्केल लेना। अब जो तरीका बता रहा हूँ ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान में रखना है, जो बता रहा हूँ आप लोगों को कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। देखो स्केल है, देखिए आपको लाइनिंग खींचना है, इसको हसिया बोलते हैं, हसिया, हिंदी में हसिया खींचना है। तो हसिया जो आप लोग खींचोगे, लाइनिंग खींचोगे, तो वो लाइनिंग आप लोगों को खींचना ही खींचना है किसी कीमत पे, ठीक है। क्योंकि लाइन इसलिए खींचना है, मैं आपको बताता हूँ कारण इसका, और थोड़ा दूरी बनाकर खींचना है। इसका कारण क्या होता है, मेन रीजन दोनों बताऊंगा आप लोगों को, ये क्यों जरूरी है, ठीक है, हसिया खींचना, ठीक है। देखो हंसिया आपको डबल लाइनिंग से बहुत अच्छे से खींचनी है। देखो हंसिया खींचने का लाभ मैं बता रहा हूँ। हंसिया खींचने का ये मतलब है कि जब कॉपी आप लोगों की बोर्ड एग्जाम चेक करता है, इस तरह एग्जामिनर चेक करता है, तो जो दो दो नंबर यहाँ पे नंबर काउंट करता है, तो एक तो काउंट करने के लिए उसको आसानी होती है, यहाँ पे अपना नंबर लिख देता है, आपका कॉपी का यहाँ पे नंबर लिखता है, उसके लिए आसानी होती है। और एक बात बता रहा हूँ, आपको हर पृष्ठ पे अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे ऊपर यहाँ तक इस तरह लिखना है। देखो जो बता रहा हूँ सेम उस तरह लिखना है। रोल नंबर हमने लिख दिया इस तरह, और रोल नंबर आप लोगों का क्या था, अभी हम रोल नंबर देख रहे थे ना, रोल नंबर आप लोगों का था यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 5, 2, 9, 0, हर एक पृष्ठ पे करना है। इससे यह लाभ है कि आपकी कॉपी कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई आपकी दुनिया की कोई लड़का चाहे कोई टीचर आपकी कॉपी बदल नहीं सकता है। इस तरह आप पढ़ के जा रहे हो, अच्छे से लिखोगे, आपकी कॉपी चेंज हो जाएगी तो नंबर फालतू मिलेंगे, फेल हो जाओगे। तो रोल नंबर लिख दोगे तो आपकी कॉपी संपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब सुनिए, प्रश्न उत्तर जो आपको डालना है बता रहा हूँ। जैसे आप पेपर सॉल्व करने गए, अब मैं आपको एक इसका मॉडल पेपर लेता हूँ, ये मॉडल पेपर है, हालांकि मैं इसका पूरा सलूशन करा दिया हूँ, ये मॉडल पेपर है। अब यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आप सोचोगे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR शीट पे करें कि इस पे भी करें, तो आप दोनों पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि OMR शीट लागू किया है तो OMR शीट पे ही करना बेटर होगा आप लोगों का। जैसे देखो करना कैसे है, जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ठीक है। तो यह शुक्ल युग के लेखक हैं, तो पहले का तीसरा है ना, तो पहले का तीसरा मतलब सी, तो आपको करना सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आना है, ठीक है। और देखो ये पहले का सी है ना, तो पहले के सी को आप लोगों को बस फिलअप कर देना है, बस यही काम करना है, 20 तक यही काम करना है। एक और बता देता हूँ, जैसे दूसरा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है, तो बस दूसरा का आपका ए है ना,
तो दूसरे का ए को आपको फिलअप कर देना है। इसी तरह आप 20 कर लोगे, कोई डाउट नहीं, 20 आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर ये भूलना नहीं है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करना ही है। जैसे मेरा आकाश नाम है तो मैं यहाँ पे आकाश इस तरह सिग्नेचर अपना कर लूंगा, आपका जो रहेगा आप सिग्नेचर कर लेना। और यहाँ पे इसको छोड़ देना है, ये कक्ष निरीक्षक करेंगे, जो आपके कॉपी चेक करेंगे ना, ठीक है, तो वो करेंगे कक्ष निरीक्षक, मतलब कक्ष कॉपी चेक नहीं करने का मतलब जो आपके एग्जाम दिलवाएंगे वो आप लोगों के यहाँ पे करेंगे, इस सिग्नेचर आपको बस यहाँ पे कर लेना है, ठीक है बस। तो ऑब्जेक्टिव वाला समझ में आ गया ना। और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि प्रश्न उत्तर पहले का ए, लेकिन बेटर उसी रहेगा तो आप उस पे ही करो, क्योंकि ओ एम आर शीट लागू किया है भाई, किस लिए, तो एम आर शीट पे ही करना है, इस पे थोड़े लागू किया है। इस पे तो आप लोगों को खंड ख करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को खंड ख, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को खंड ब करना है, 50 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वही आप लोगों को कॉपी पे सॉल्व करना है। तो कैसे लिखोगे बता रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट करना है आप लोगों को। देखो आप स्केच ले लेना एक, सबसे पहले आप डालोगे कि खंड, यहाँ पे क्या डालोगे, खंड ब, सबसे पहले खंड ब डालोगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा जाता है, सब कुछ बताऊंगा, एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। तो देखो आपको इसी तरह लिखना है, खंड ब, देखिए खंड ब हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे स्केल द्वारा आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या पहला कर रहे हो इसका, तो यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ के आपको लिखना पड़ेगा। अब बीच में यहाँ पे आपको कोई प्रश्न उत्तर नहीं लिखेगा इसमें, ठीक है, आपको प्रश्न उत्तर बीच में लिखना है। देखिए यहाँ पे इस तरह लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या पहला, इस तरह, ठीक है। और इसके नीचे भी आप लोगों को अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। देखो मैं हाथ से किया हूं, आपको स्केल से करना है हालांकि, ठीक है, आपको स्केल से अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा टेढ़ा चला गया, हाथ से किया हूं तो आपको स्केल से करना है, याद रहे, ठीक है। इस तरह देखो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन स्केल से करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखो कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ। अब देखो उस प्रश्न में क्या था, पहले प्रश्न पढ़ोगे तब करोगे ना। तो प्रश्न क्या, पहले आप लोगों का गद्यांश आएगा ही आएगा, पहले गद्यांश ही देगा, ठीक है। तो आपको गद्यांश देगा, उसके नीचे प्रश्न दिया रहेगा। जैसे इसमें बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, पहले इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो इसका पहला करना है ना। तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसका पहला करना है तो आप यहाँ पे पहला लिखोगे, असंदर्भ तो आप हेडिंग डालोगे संदर्भ, ठीक है। आप हेडिंग यहाँ पे डालोगे संदर्भ, हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे। देखो ये सही है, यही गड़बड़ा गया है, ठीक है। इसको स्केल से करना आप लोग, अच्छा लगेगा। संदर्भ हो गया ना। अब यहाँ पे संदर्भ आप लोगों को लिखना है। देखिए संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है बता देता हूँ, यही आप लोगों को लागू करना है संदर्भ में। संदर्भ में स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश है तो हमेशा आप ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। जिस पेन से आपको लिखना है उस पेन से आपको लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। जिस पेन से आपकी राइटिंग बेटर है उसी पेन का इस्तेमाल आप लोग करना है, ये नहीं कि किसी के कहने पे दूसरा पेन लेके चला जाना, ठीक है। जिस पेन से आपकी राइटिंग बेटर हो वही पेन इस्तेमाल करना, बस जेल मत करना, ठीक है। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अभी देखो हिंदी से लिया गया ना, तब हिंदी को ब्लैक पेन से, यही नंबर आप लोगों का ज्यादा उठेगा, ठीक है। अभी हिंदी लिखना है तो हिंदी को ब्लैक पेन से, इन्वर्टेड कामा में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बात अगर ध्यान आप रख दिए, एक नंबर नहीं कटेगा, बहुत नंबर मिलेगा। देखो हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में, तो हिंदी गद्य खंड में संकलित, तो यहाँ पे लिखेंगे गद्य खंड में संकलित, सीख लो, ठीक है। बहुत बेटर अंक मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को तो सारी चीज याद है, बस लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। बाकी तो आप लोग ये सारी चीजें याद ही हो गया आप लोगों का, ठीक है। गद्य खंड में संकलित, ठीक है, ये हो गया संकलित, ठीक है। इतना अच्छे से लिखना, आपको थोड़ा दूर दूर अस्पष्ट दिखे, जैसे इस तरह मैं लिख रहा हूँ संकलित। देखो मित्रता चैप्टर से लिया गया ना, तो मित्रता को भी आपको ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखना है। देखो हमने मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो मित्रता को हमने डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख लिया। तो देखो हाँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, तो यहाँ पे लिख देना है कि नामक पाठ से। देखो यही तरीका होता है लिखने का, नामक पाठ से उद्धृत है, या उद्धृत नहीं समझ में आएगा तो लिया गया है तुम लोग लिख लेना, ठीक है। हालांकि उद्धृत अगर याद रहेगा तो बहुत बेटर है, नहीं उद्धृत रहेगा तो लिया गया है लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, उसी तो लिया गया है,
लिया गया है। ठीक, अब देखिए इसके लेखक, बस ये लास्ट लाइन है, इसके बाद आप लोगों का संदर्भ क्लियर हो जाएगा। फिर लिखोगे इसके, यहाँ से लिखोगे लेखक। इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, बस ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया भैया। संदर्भ, संदर्भ कंप्लीट हो गया। दूसरा हमसे बोला है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो ये भी बता देता हूँ लिखने का तरीका क्या होता है इसका। अब दूसरा करना है ना, तो 2 लाइन छोड़ लेना। हर एक जो आपका जैसे संदर्भ हो गया, कोई भी प्रश्न कंप्लीट होता है ना, तो 2 लाइन छोड़ के ही लिखा जाता है, उससे आपका स्पष्ट दिखने में अच्छा लगेगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप बस हेडिंग डालना खूब अच्छे से, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है भाई, लेकिन आप लोगों की अच्छी है, मुझे मालूम है, आप लोग बेहतरीन तरीके से लिखना। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, इस तरह आप लोगों को करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे अच्छे से हेडिंग डाल लेना है। और देखो इसके नीचे लाइन, अब इससे करता हूँ, देखो इससे करूंगा ना तो कितना अच्छा दिखने में लगेगा, देखिएगा। तो इससे करूंगा तो कितना बेटर, देखिए कितना बेटर, ये ऊपर वाला कितना गड़बड़ा गया है, इसको भी करता तो अच्छा दिखता। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को व्याख्या लिखना है। ठीक है, तो देखो व्याख्या लिखना, इसको इसी तरह आप लोग लिख लेना। हालांकि कॉपी में लिखा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो इस तरह आप लोगों को लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो इसी तरह आप लोगों को लिखना है, पूरी कॉपी आपको लिखना है। देखिए दिख रहा है ना कितना अच्छा से लिखा गया है। इसी तरह से आप लोगों को आगे प्रश्न उत्तर संख्या इसी तरह बढ़ते चला जाना है। ठीक है, और इस मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे उपलब्ध देख लेना। यही जो लिखा हूँ ना, इसी का सोल्यूशन पूरा है, वो हिंदी का ही मैं पूरा दिया हूँ। तो इसी तरह आपको लिख देना है। तो क्लियर है ना, आप लोगों को लिखने आ गया कि नहीं बताइए। इसी तरह आगे आप लोग लिख लेना। हाँ, एक बात और बताता हूँ, देखिए जब आप लोगों का अगर यहाँ तक लिख रहे हो, यहाँ तक भर गया, ठीक है, यहाँ तक लिख दिए और कुछ वर्ड बाकी हैं 3-4 लाइन, तो इसमें नहीं लिखना, इसके 2 लाइन छोड़ के आप पेज टर्न ओवर करके इधर आप लोग लिखिएगा। इधर भी अपना हाशिया, अपना जो लाइनिंग है खींच लेना। तो आई होप आपको क्लियर, इसी तरह पूरी कॉपी आपको लिखना है सुंदर से। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे मेरे पास, देख रहे हो कितना सुंदर। इस तरह रहेगा ना, एग्जाम में चेक करेगा तुरंत नंबर आपको 2 नंबर 4 नंबर जितना दे देगा। तो पूरी कॉपी बता दिया लिखने का तरीका, हर एक चीज इसी तरह पूरा फॉलो करना और 1 नंबर नहीं कटने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।